बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा और सुंदर जंगल था। उस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। हिरण, खरगोश, बंदर, हाथी, शेर, पक्षी और बहुत सारे छोटे बड़े जीव। सबकी जिंदगी खुशहाल थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। जंगल में आया एक खतरनाक और चालाक भेड़िया। ये जंगल तो बहुत अच्छा है। यहाँ मुझे रोज नया शिकार मिलेगा। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि ये भेड़िया कितना खतरनाक है। लेकिन धीरे धीरे जानवर गायब होने लगे। कल मेरा दोस्त नहीं मिला, कहीं भेड़िया तो नहीं? हाँ, मैंने उसे कल रात देखा था। वो बहुत खतरनाक है। जंगल में डर का माहौल फैल गया। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। ये जंगल मेरा है, मैं उस भेड़िए को खत्म कर दूंगा। शेर अकेला भेड़िए को ढूंढने निकला, लेकिन भेड़िया बहुत चालाक था। उसने छुपकर हमला किया और शेर को घायल कर दिया। ये इतना आसान नहीं है, हमें मिलकर लड़ना होगा। अब सबको समझ आ गया, अकेले कोई नहीं जीत सकता। अगर हम अलग अलग रहें तो भेड़िया हमें एक एक करके खत्म कर देगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक टीम बनानी होगी और एक योजना। सब जानवर मिलकर एक प्लान बनाते हैं। पक्षी आसमान से निगरानी करेंगे, बंदर पेड़ों से इशारा देंगे, हिरण भेड़िए को भटकाएंगे, हाथी और शेर मिलकर हमला करेंगे। आज फिर कोई शिकार मिलेगा। जैसे ही भेड़िया आगे बढ़ा, एक हिरण उसके सामने आया। अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। आसान शिकार। भेड़िया हिरण के पीछे भागने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जाल में फंस रहा है। सब तैयार रहो, भेड़िया आ रहा है। अब समय आ गया। जैसे ही भेड़िया खुले मैदान में पहुंचा, चारों तरफ से जानवरों ने उसे घेर लिया। अब भाग नहीं सकता। ये जंगल हमारा है। नहीं, मुझे जाने दो। भेड़िया भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर तरफ जानवर खड़े थे। अब समझ आया, अकेले ताकतवर बनने का क्या नतीजा होता है। भेड़िया डर गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सब जानवर सोच में पड़ गए। हमें इसे एक मौका देना चाहिए, लेकिन शर्त के साथ। अगर तूने फिर गलती की तो हम सब मिलकर तुझे भगा देंगे। मैं वादा करता हूं, अब मैं बदल जाऊंगा। उस दिन के बाद भेड़िया बदल गया। वह जंगल के नियमों का पालन करने लगा। अब हम बिना डर के जी सकते हैं। एकता सबसे बड़ी ताकत है। और हमने एक नई बात सीखी। एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, राजू, रामू और चिंटू। तीनों हर वक्त साथ रहते थे, लेकिन तीनों का स्वभाव अलग था। अरे रामू, अगर मैं राजा बन गया ना तो तुझे मंत्री बना दूंगा। और मुझे काम कौन करेगा? तू तो बस हंसी मजाक करेगा। तुम लोग हमेशा मजाक करते रहते हो, लेकिन दोस्ती सबसे जरूरी है। चलो आज एडवेंचर करते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान से। ये जंगल थोड़ा अजीब है। मुझे डर लग रहा है। अचानक उन्हें एक चमकता हुआ पेड़ दिखता है। ओहो, ये पेड़ तो एलईडी वाला लगता है। नहीं, ये कुछ खास है। जो दिल से सच्चा होगा उसकी इच्छा पूरी होगी। सच में? मैं चाहता हूँ ढेर सारा खाना। वाह, जैकपॉट। मैं चाहता हूँ बहुत सारा पैसा। सोना बरसता है। अब मैं अमीर। मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त हमेशा खुश रहें। पेड़ धीरे से चमकता है। कुछ दिन बाद मेरा पेट खराब हो गया। मेरे पैसे चोरी हो गए। तुम लोग खुश नहीं हो। ये सब तेरी वजह से हुआ। तूने कुछ गलत मांगा। हाँ, तू हमेशा इमोशनल बनता है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी खुशी मांगी थी। चिंटू अकेला हो जाता है। बेटा, सच्ची खुशी चीजों में नहीं होती, दिल में होती है।
लेकिन मेरे दोस्त मुझे छोड़ दे। अगर दोस्त सच्चे हैं तो वापस आएंगे। मुझे खाना नहीं, दोस्त चाहिए। पैसे से खुशी नहीं मिलती। दोनों को अपनी गलती समझ आती है। चिंटू, हमें माफ कर दे। तू ही हमारा असली दोस्त है। दोस्त कभी अलग नहीं होते, तीनों गले लगते हैं। सच्ची दोस्ती ही सबसे बड़ा जादू है। एक घने जंगल में सभी जानवर खुशी से रहते थे। वहां का राजा था शेरू शेर। शेरू बहुत ताकतवर था, लेकिन कभी कभी बिना सोचे समझे फैसले ले लेता था। एक दिन बंदर मोंटू पेड़ पर बैठा मजे कर रहा था। तभी उसने देखा कि भेड़िया चुपके से खाना छुपा रहा है। अरे ये तो धोखा है। भेड़िया शेर के पास गया और बोला, महाराज, सारे जानवर खाना छुपा रहे हैं। शेरू गुस्सा हो गया। आज से हर कोई अपना खाना मेरे पास जमा करेगा। सभी जानवर डर गए। हाथी गज्जू बोला, महाराज, पहले सच पता कर लेते हैं। लेकिन शेरू नहीं माना। मोंटू ने एक प्लान बनाया। वो सब जानवरों को लेकर शेर के पास गया और बोला, महाराज, असली चोर आज पकड़ा जाएगा। रात में मोंटू सबको लेकर उस जगह गया जहां भेड़िया खाना छुपाता था। जैसे ही भेड़िया आया, सब जानवर चिल्लाए, पकड़ लिया, पकड़ लिया। भेड़िया डर गया। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर ऐसा किया। शेरू को अपनी गलती समझ में आई। मुझे बिना सोचे फैसला नहीं लेना चाहिए था। सब जानवर खुश हो गए। मोंटू पेड़ पर चढ़कर बोला, देखा, दिमाग ताकत से बड़ा होता है। सच हमेशा जीतता है और जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए।